न्यूयॉर्क शहर से आखिरी फ़ोन बूथ हटा दिया गया। बीते ज़माने की कई चीज़ें याद बनती जा रही हैं, जैसे चवन्नी बंद हो गई, वीसीआर भी गायब हो चुके हैं, पेजर तो कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला। लेटेस्ट सीडी का नाम ले सकते हैं। ऑडियो सीडी मिलती तो ज़रूर हैं बाज़ार में, पर ज़्यादातर लैपटॉप्स में सीडी प्लेयर आना बंद हो गया है। क्या पता पेजर की तरह जल्दी ही सीडीज़ भी गायब हो जाएं। फ़ोन बूथ के नाम से न जाने कितने लोगों की कितनी यादें ताज़ा हो गई होंगी। आपने कभी टेलीफोन बूथ से कॉल किया है? मुझे याद है कि एक ज़माने में हर किसी की जेब में चिल्लड़ हुआ करती थी, ताकि फ़ोन बूथ से फ़ोन करना पड़े तो किसी से छुट्टे ना मांगने पड़े। कोई नंबर मिलाने के बाद बेल जाते ही उसमें 1 रुपए का कॉइन डालना पड़ता था, वरना कॉल कनेक्ट ही नहीं होती थी और 3 मिनट के बाद वो कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती थी। उसके बाद आपको फिर से बात करने के लिए फिर से कॉइन डालना पड़ता। कई बार आप देर तक बात करके बाहर निकले तो बाहर का मंजर देखने लायक होता था, क्योंकि कॉल करने वालों की एक लंबी लाइन लगी होती थी। 80s 90s तक लोगों ने फ़ोन बूथ का जमकर इस्तेमाल किया है। इमरजेंसी में काम आने वाले ये फ़ोन बूथ कितने ही रोमांटिक कन्वर्सेशन के गवाह भी रहे हैं और कितने ही ब्रेकअप्स के भी। वो भी एक दौर था। आज की जनरेशन के लिए ये एक अनोखी चीज़ हो सकती है, जस्ट लाइक लेटर्स। अभी कुछ दिन पहले ही मैं बच्चों को बता रही थी कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं और मेरी कज़न एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे। ये सुनकर बच्चों को इतनी हैरत हुई कि कहीं से सवाल आया और कहीं से सजेशन आया कि अरे फ़ोन कर लेती, लेटर लिखने की क्या ज़रूरत थी। और साथ ही सवाल ये आया, आप दोनों लेटर्स में लिखते क्या थे? आजकल ना तो लिखने का रिवाज रहा है, ना ही लेटर्स भेजने का। लेटर्स आते भी हैं तो सिर्फ ऑफिशियल में भी ज़्यादातर जगह ईमेल्स ने ले ली है, जो कि वक्त की डिमांड भी है। मगर जो मज़ा लेटर पढ़ने में आता था, किसी ईमेल या टेक्स्ट में नहीं आता। आज जब हर हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, कई हाथों में 2-2 3-3 फ़ोन्स भी हैं, ऐसे में ये कल्पना करना शायद आसान ना हो कि कुछ दशक पहले तक हर कमरे में तो क्या, हर घर में भी फ़ोन नहीं हुआ करता था। मोहल्ले में 1 या 2 लोगों के घर फ़ोन होता था और उनका नंबर ही सब लोग अपने रिश्तेदारों को देते थे, ताकि किसी मुसीबत के वक्त या कोई ज़रूरी खबर देने के लिए कॉल किया जा सके। ऐसे में उस पड़ोसी के लिए मुसीबत हो जाती थी, क्योंकि कई बार वक्त बेवक्त फ़ोन आ जाता था। कॉलर आईडी की सुविधा भी शुरुआत में नहीं होती थी, तो पता ही नहीं चलता था कि किसका फ़ोन है। रिसीवर उठाने पर ही जान पाते थे कि कॉल किसी पड़ोसी के लिए है। फिर उन्हें बुलाना या उनका छोड़ा हुआ मैसेज उन तक पहुंचाना, चाहे सर्दी गर्मी हो या बरसात, दिन हो या रात। हमने भी कई सालों तक अपने पड़ोसियों को इसी तरह परेशान किया। लेकिन जब खुद किसी को फ़ोन करना हो तो टेलीफोन बूथ तक ही जाना पड़ता था, या उन दुकानों पर जो अपने यहाँ फ़ोन की सुविधा उपलब्ध कराते थे। जब हर घर में लैंडलाइन फ़ोन्स लगने लगे, तब भी उन फ़ोन बूथ का चलन कम नहीं हुआ। इसकी वजह बहुत ही सिंपल थी, घर में प्राइवेसी का ना होना। अगर घर में एक ही इंस्ट्रूमेंट है और घर भी छोटा है, तो आपका फ़ोन आने पर सब उन बातों को सुन सकते थे। फिर चाहे वो बातें पढ़ाई की हों या दोस्तों की सीक्रेट बातें, या कहीं घूमने का प्लान, या क्लास बंक करने के तरीके, या फिर किसी अच्छे काम की सरप्राइज़ की प्लानिंग, ऑफिस की बातें, घर परिवार की बातें। आपकी कोई भी बात छुपी नहीं रह पाती थी। कितना भी धीमे बोलो, लोगों को सुनाई दे ही जाता था। बल्कि अक्सर माहौल ये होता था कि अगर आपका फ़ोन आया है या आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, तो सबके कान आपकी बातों पर ही लगे रहते थे। किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, कितनी देर तक बात हो रही है, इन सब पर नज़र रहती थी। इसीलिए ज़्यादातर यंगस्टर्स और जॉइंट फैमिली में रहने वाली लेडीज़ फ़ोन बूथ पर पाई जाती थी। घर के मर्द तो ऑफिस के फ़ोन का इस्तेमाल कर लेते थे, इसीलिए कोई टेंशन नहीं थी। मगर महिलाएं अपना गुबार कैसे निकालती? जिन्होंने टेलीफोन बूथ नहीं देखे हों, वो पुरानी फिल्में देख लें। पुलिस को कोई खुफिया जानकारी देने वाला अक्सर फ़ोन बूथ का इस्तेमाल करता है। अपराधी भी अक्सर फ़ोन बूथ से ही कॉल करते थे, और आशिक भी। 90s में मोबाइल आने से कुछ साल पहले पीसीओ खुल गए थे, तो फ़ोन करने की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई थी, क्योंकि जगह जगह सस्ती दरों पर फ़ोन की सुविधा उन पीसीओस पर मिल जाती थी। तब से ही पब्लिक बूथ थोड़े कम होने लगे थे, और मोबाइल ने तो पूरा सिनेरियो ही बदल दिया। आज घरों से लैंडलाइन फ़ोन्स गायब हो चुके हैं। उनका इस्तेमाल या तो ऑफिसेज में होता है, या सिर्फ उन घरों में जहां इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन के ज़रिए मिलता है। तो बेचारे टेलीफोन बूथ की क्या बिसात। पब्लिक फ़ोन बूथ आज दिल्ली जैसे शहर में तो देखने को नहीं मिलते, शायद दूसरी जगहों पर हो।
पर कोई गारंटी नहीं है कि वो काम करते होंगे। पर हाँ, अगर कहीं वर्किंग हैं तो इससे पहले कि वो गुज़रे ज़माने की याद बन जाए, वहाँ से कॉल करके एक एक्सपीरियंस ज़रूर ले लीजिएगा और जब वो एक्सपीरियंस करें तो मुझे भी याद कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए नीतू की तरफ से बाय बाय।